कुमार सिवा कैलिवर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है वो सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया है आंसर की को लेकर के, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे डाउनलोड करते हैं, कहाँ है, क्या है, मैं इसके ऑफिशियल जो साइट है उस पर मैं लेकर के चलता हूं। फिर वहाँ पे मैं बताता हूं कि क्या नोटिस आया है और नहीं आया है, मैं उस पर बातचीत करता हूँ। ऑफिशियल साइट पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ तक कि ऐसा ना लगे कि ये फेक है, इस दृष्टिकोण से हम ये जो बात आपको लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस आंसर की चैलेंज, ये चीज़ें आपको दी गई है। अब यहाँ पे आएंगे, अब हम इसको जो है वो डाउनलोड करेंगे और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी है, इसलिए हमें डाउनलोड अगेन की बातचीत जो है वो लिखा है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे आकर के, यहाँ हम देखेंगे यही जो है जन सूचना जो है वो जारी होकर के हमारे सामने है। देखिए आज के डेट में ये दिया हुआ है 14 तारीख का, ये डेट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस डेट पे जो है जारी किया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है 16वीं केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो कि ऑनलाइन सीबीटी मोड में जो है 28 दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक विभिन्न तिथियों में आयोजित की गई थी, ठीक है। उत्तर कुंजी के वेबसाइट को जो है यहाँ पे दिया गया है कि आप ctet.nic.in पर जो है अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी द्वारा जो है परीक्षा के दौरान जो अभ्यर्थी उत्तर कुंजी से संतुष्ट नहीं हैं, वे निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अपनी चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। यानी कि अपना जो है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो दिया गया है इसमें गलत है, तो इसके लिए चैलेंज करने के लिए भी जो है वो समय आ चुका है। क्या है, हम उन चीज़ों पर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे। देखिएगा कि यहाँ दिया हुआ है कि यदि अभ्यर्थी किसी उत्तर कुंजी से, है ना, संतुष्ट नहीं है, उन्हें, है ना, जो ये दिया हुआ है ये उस पर चैलेंज लिंक पर क्लिक करना है और जिस प्रश्न को चुनौती देना है चाहते हैं उसको ड्रॉप आउट से चुनें और फिर जो है इस लिंक पर क्लिक करें। जो उत्तर विकल्प आप सही समझते हैं यहाँ पे देखिए उसे चुनें। यदि अभ्यर्थी विकल्प को चुनें, यदि अभ्यर्थी ने गलत उत्तर विकल्प चुन लिया तो उसे क्लिक टू अपडेट योर आंसर पर क्लिक करें। यदि अभ्यर्थी और अधिक उत्तर कुंजी को चुनौती देना चाहते हैं तो इसी प्रक्रिया का अनुसरण करें। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन से ज़्यादा गलती है आपके अकॉर्डिंग, तो आप इसी प्रक्रिया को दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप में दिया हुआ है कि उत्तर कुंजी की चुनौती केवल ऑनलाइन, है ना, उपलब्ध लिंक के माध्यम से दिनांक 14/2, इसको देखिए 14/2 से लेकर के 17/2 तक दिया गया है, 12 बजे तक आपको सबमिट मतलब स्वीकार किया जाएगा। इसके बीच में अगर आप करते हैं तो आपका जो है एक्सेप्टेंस होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, है ना। किसी अन्य माध्यम, ईमेल, डाक या व्यक्तिगत माध्यम से प्रस्तुत चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है। चुनौती प्रस्तुत करने के लिए प्रति प्रश्न, है ना, 1,000 रुपया का भुगतान जो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड से दिनांक 17, है ना, तारीख तक जो हो जाता है, यानी कर देना है आपको। शुल्क की वापसी, है ना, क्रेडिट खाते में स्थानांतरित की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करने की सलाह दी जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। आपको पर क्वेश्चन 1,000 रुपया लगेगा, आप उसको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिन चुनौतियों के सापेक्ष शुल्क प्राप्त होगा केवल वही चुनौतियाँ संबंधित विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि वही चुनौती जो है स्वीकार्य होगा जिस पे आपने क्लेम किया और उसका पेमेंट आप जमा कर रहे हैं, उसी विषय के विशेषज्ञ जो होंगे उसको जांच करेंगे। इसके बारे में जानकारी है। अब यहाँ पे देखिए कि यदि किसी उत्तर कुंजी की चुनौती स्वीकार की जाती है ना, की जाती है, अर्थात विषय विशेषज्ञों द्वारा त्रुटि पाई जाती है, तो नीतिगत निर्णय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और शुल्क की वापसी की जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आप क्वेश्चन का आंसर जो आप गलत किए हैं, वहाँ पे जब विशेषज्ञ बैठेंगे उनको भी लगता है कि नहीं ये गलत है, तो आपका जो शुल्क होगा वो वापस कर दिया जाएगा। चुनौतियों पर विशेषज्ञों का निर्णय अंतिम होगा, जो उनका निर्णय होगा वो होगा। आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
है ना। इसके बाद किसी भी तरह का कोई पत्राचार जो है वो स्वीकार नहीं किया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमने इसका आंसर सही दिया है और यहाँ से जो सीटीटी जो है यानी सीबीएसई द्वारा जो है ये गलत आंसर जो है वो दे दिया गया है ना। मेरा सही है, उनका गलत है। तो इस अगर आप इसको अगर क्लेम करते हैं तो वहाँ पे पर क्वेश्चन 1,000 रुपया लगेगा। अगर वहाँ पे जब विशेषज्ञ बैठेंगे जो सब्जेक्ट के, तो उनको अगर लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन जो है वो गलती है और आपका भी लगता है कि नहीं ये गलत है, दोनों का मत अगर मिलता है तो वहाँ पे 1,000 रुपया आपका वापस आ जाएगा, जिस क्रेडिट कार्ड या अकाउंट से जो आप पेमेंट करेंगे सो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।